हेलो एवरीवन। वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। माई सेल्फ रजत सिंह। और एक छोटी सी अपडेट है गाइज, वैकेंसी से रिलेटेड। सीआईएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसीज आई हुई है। इसके लिए पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न पूरा का पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। कोल इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी जो आई हैं, ऑब्वियस सी बात है कि एक महारत्ना कंपनी है, पीएसयू है। ठीक, इसमें जो पर्टिकुलर वैकेंसीज आई हैं, इसमें डेट जो दिखा हुआ है 8 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। 8/7/2022 से लेके 7/8/2022 तक, मतलब लगभग लगभग एक महीने का समय आपके पास अवेलेबल है फॉर्म फिलिंग में। नीचे एक चीज लिखी हुई है, द डिटेल रिगार्डिंग द डेट ऑफ द सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा। उसके एडमिट कार्ड आपको मिलेंगे, उसमें आपको एग्जामिनेशन की डेट वगैरह वहां पे अवेलेबल होगी। एडमिट कार्ड विल बी ऑल्सो अवेलेबल फॉर द डाउनलोडिंग थ्रू द इंडिविजुअल लॉगिन पोर्टल। अपने लॉगिन पोर्टल से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर देंगे। यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग की ये पोस्ट है। कौन कौन से डिपार्टमेंट में है, क्या क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। पर्सनल एंड एचआर में है, इन्वायरमेंट में है, मटेरियल एंड मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, पर्सनल एंड एचआर में लिखा हुआ है ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, पीजी डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन एचआर, इंडस्ट्री रिलेशनशिप, पर्सनल मैनेजमेंट। इसी के साथ साथ इन्वायरमेंट वाली पोस्ट के लिए लिखा है डिग्री इन इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स, और एनी इंजीनियरिंग डिग्री विद पीजी डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद अ मिनिमम 60% मार्क। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डिग्री इन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, अंडरलाइन कर देता हूँ कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट लाइंस मुझे दिखाई देंगी उसको। मटेरियल एंड मैनेजमेंट में यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कंडीशन लगा दी है, विद 2 ईयर फुल टाइम एमबीए ऑब्लिक पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। या तो डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो मैनेजमेंट में, या फिर आपके पास एमबीए की डिग्री हो उसके साथ साथ में। ठीक है, डिग्री के साथ साथ में तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। मार्केटिंग एंड सेल्स यहाँ पे भी लिखा हुआ रिकॉग्नाइज डिग्री विद 2 ईयर ऑफ फुल एमबीए ऑब्लिक पीजी डिप्लोमा, मतलब एमबीए से रिलेटेड हैं सारी की सारी जितनी भी पोस्ट हैं। और कुछ कुछ में डायरेक्टली इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाला आपको दिखाई दिया ऊपर, राइट। और इसके साथ साथ आगे देखिए यहाँ पे नीचे, कम्युनिटी डेवलपमेंट में मिनिमम 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा विद 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस। ये सारे के सारे जो है सेगमेंट दिए हुए हैं जहाँ पे ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे अगर इस रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लीगल, पब्लिक रिलेशन एंड कंपनी सेक्रेटरी, ये सारे के सारे जो पोस्ट है ना, यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन रखते हैं। इसके साथ साथ में कुछ नीचे पॉइंट आउट भी किया है, नीचे ग्रेजुएट मस्ट ऑल्सो बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाई द अप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इन इंडिया। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन होंगे, जो कॉलेजेस होंगे, वहाँ से आपकी डिग्री होनी चाहिए। साथ साथ में नीचे लिखा भी है कि फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने केवल और केवल डिस्टेंस लर्निंग करी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंजीनियरिंग डिग्री शुड बी ऑफ रेगुलर फुल टाइम कोर्स। नीचे बाकी के सारे क्राइटेरिया क्लॉजेस दिए हुए हैं कि कितने परसेंटेज से आपका लगभग 60% मिनिमम होना चाहिए, और बाकी की कैटेगरी के लिए भी दिया हुआ है। साथ साथ में मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क भी निर्धारित कर दिए गए कि 60% एग्जामिनेशन में मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होने चाहिए। वैकेंसीज की बात करें तो देखिए यहाँ पे पर्सनल एंड एचआर में यहाँ पे लिखा हुआ है 138, इन्वायरमेंट में 68, मटेरियल एंड मैनेजमेंट में 115 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। दीज ऑल आर दी वैकेंसीज जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको दिख रही हैं। 17, 79, 54, 6, 4, टोटल कुल मिला के 481 यहाँ पे पोस्ट है, राइट। कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी डिवाइडेड है यहाँ पे। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस में एक सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, केवल उसी के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी फर्दर कुछ भी नहीं होने वाला है इसमें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली, राइट। और टेस्ट सिटीज, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि टेस्ट सिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ये बताया गया है कि 3 घंटे का आपका टेस्ट होगा।
3 आवर का टेस्ट होगा, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 एक ही सिटिंग में आपको देना होगा। 100 मार्क्स के क्वेश्चंस, मतलब 200 नंबर का पूरा पेपर होगा। पेपर 1 में क्या क्या आएगा? जनरल नॉलेज आपको देखने को मिलेगी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो जनरली हर एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता है, साथ साथ में जनरल इंग्लिश। ठीक है। एंड पेपर 2 कंसिस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, डिसिप्लिन रिलेटेड पेपर है, जो आपके पर्टिकुलर डिसिप्लिन से रिलेटेड होगा, राइट। तो ये आपका पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला है, जिसके भी यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। एज का क्राइटेरिया नीचे दिया हुआ है, मिनिमम 40 ईयर्स इन ईच पेपर। जनरल यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए है यहाँ पे मिनिमम 40 मार्क्स, मार्क्स का क्राइटेरिया है। एज का भी क्राइटेरिया आगे दिखा दूंगा आपको। ओबीसी के लिए 35 मार्क्स ईच पेपर में चाहिए, यानी कि यहाँ पे 80 मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए चाहिए। 2 पेपर हैं, यहाँ भी आपको 70 मार्क्स चाहिए, यहाँ पे आपको 60 मार्क्स चाहिए मिनिमम SC ST के लिए। एप्लीकेशन फ़ी जो है यहाँ पे 1000 फी प्लस GST, यहाँ पे कुल मिला के 1180 रुपये आपको पे करना होगा, जो बच्चे जनरल EWS और OBC से बिलोंग करते हैं। साथ साथ में SC ST PWD ESM कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड इज सब्सिडरी एग्जाम्पल एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फी पे, मतलब जो एम्प्लॉय कोल इंडिया के होंगे और SC STs होंगे उनके लिए कोई भी फी यहाँ पे नहीं रखी गई है, ठीक है। तो ये है। और एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट 30 साल यहाँ पे दिया हुआ है, 30 ईयर्स एज ऑन 31 मई 2022, 31 मई 2022 को एज लिमिट लिखा है कि 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अपर एज लिमिट है, राइट। और उसके बाद कुछ रिलैक्सेशन है सभी कैटेगरी वाइज, और रिलैक्सेशन के बावजूद भी ये लिखा है कि किसी भी हालत में 56 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 31 मई 2022 को, जो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं वो भी। तो गाइज ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन था। जो भी बच्चे एलिजिबल होंगे फॉर्म फिल कर सकते हैं यहाँ पे। डेफिनेटली यहाँ पे सिविल की वैकेंसीज नहीं है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के साथ साथ MBA की भी रिक्वायरमेंट है, और इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग की एक वैकेंसीज है यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी जो भी बच्चे एलिजिबल हैं वो फॉर्म को फिल करें, जो बच्चे एलिजिबल नहीं हैं, जो बाकी के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस तरीके से अपनी मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, और जो भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हो उसको टारगेटिव वे में अचीव करने की कोशिश कीजिए बाई सॉल्विंग दी PYQ, प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिए। अपकमिंग जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं उसके पैटर्न को समझते हुए पढ़ाई कीजिए, तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा, और जो भी वीडियो आपसे रिलेटेड होगी, इंपॉर्टेंट होंगी, वो मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।